हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी सीबीएल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज हम पेपर डिस्कस करेंगे जो PSSB का एग्जाम था अभी 21 दिसंबर को हुआ, जिसमें सीनियर असिस्टेंट के लिए, नैब तहसीलदार के लिए और ट्रेजरी ऑफिसर के लिए जो अभी पेपर कंडक्ट हुआ था। सुनो, उसमें बच्चे जो भी लॉजिकल रीजनिंग का या मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन थे वो हम A to Z अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिंपल समझो बच्चे, 30 क्वेश्चन थे क्वांट और रीजनिंग के लिए। जिन्होंने पेपर पढ़ के दिया, अच्छे से पेपर दिया, तो मैं इतना बोल सकता हूं कि पेपर का लेवल इजी था। मतलब पेपर कोई मुश्किल नहीं था। जो क्वांट रीजनिंग का लेवल था उसमें बच्चे बहुत बेसिक लेवल था। तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ जरा। देखो जरा बच्चे, एक क्वेश्चन दिया गया था, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो अब इसमें ना एक ऐसे पैराग्राफ सा दिया गया, हमें क्या करना है बच्चे, इसको सॉल्व करके 4 क्वेश्चन थे इस पे 51 to 54। मेन हमें एक डायग्राम बनानी है, उसके बाद आगे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है अभी आ जाओ जरा, स्टार्ट करते हैं क्या चल रहा है। सुनो देखो बच्चे, क्या लिखा गया, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन PQRSTU। लो भाई, एक फैमिली में 6 बंदे हैं भाई, PQRSTU। दे आर लाइब्रेरियन, डाइटिशियन, टेलर, सेक्रेटरी, इकोनॉमिक्स एंड आर्किटेक्ट। सुनो, 6 बंदे हैं बच्चे, 6 प्रोफेशन दे रखे हैं। ठीक है, हमें इनकी एक डायग्राम बनानी है, मतलब 6 बंदों को जोड़ना है, मतलब हमें एक बनाना है इसका फैमिली ट्री। समझो देखो बच्चे, क्या हुआ, देयर आर 2 मैरिड कपल। कंडीशन ये है कि जब आप डायग्राम बनाओगे तो उसमें क्या बनेगा बच्चे, 2 कपल बनने चाहिए। सुनो क्या लिखा गया, आ जाओ जरा, एस द सेक्रेटरी इज मैरिड टू लेडी टेलर। लो भाई, अब एक चीज समझो बच्चे, इस लाइन में उसने ये बोला कि भाई एक एस है जो कि सेक्रेटरी है, उसका प्रोफेशन दे रखा है। एस एक सेक्रेटरी है, उसका प्रोफेशन दे रखा है। इज मैरिड टू लेडी टेलर, उसकी शादी हो रखी है टेलर के साथ। अब टेलर लेडी है, लो एक चीज समझो, टेलर लेडी है मतलब उसकी शादी टेलर के साथ हुई है। अब अगर ये लड़का होगा तो ये लड़की होगी। टेलर, लेडी टेलर देने का मतलब यही है कि भाई अगर ये लड़की है तो ये हमारा क्या होगा, लड़का होगा। सिंपल। और एस के प्रोफेशन के बारे में बताया गया। ठीक है जी, अगला, डाइटिशियन इज मैरिड टू लाइब्रेरियन। लो भाई, एक और बता दिया कि भाई जो डाइटिशियन है ना, डाइटिशियन की शादी किसके साथ हो रखी है भाई, लाइब्रेरियन के साथ। लो अब हमें बच्चे 2 कपल चाहिए, तो दोनों कपल तो दिख गए। अब हमें ज्वाइन करना है कि कौन सा कपल कहां पे बैठेगा। 6 बंदों की एक डायग्राम बनानी है। लो भाई पढ़ो जरा आगे क्या लिखा गया। लो देखो, यू द आर्किटेक्ट इज सन ऑफ क्यू। एक हमारा बच्चे यू है जो कि आर्किटेक्ट है, इसका प्रोफेशन है भाई आर्किटेक्ट। लो, इज सन ऑफ क्यू, यू जो कि आर्किटेक्ट है इज सन ऑफ क्यू, क्यू का सन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं। ठीक है भाई, देखो थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं इसको। लो भाई क्या लिखा गया, लो इसको थोड़ा सा बच्चे नीचे बनाते हैं। क्या लिखा गया बच्चे, यू एक आर्किटेक्ट है। लो भी, एक हमारा यू है जो कि आर्किटेक्ट है, इसके बारे में बोला गया आर्किटेक्ट इज सन ऑफ क्यू। आर्किटेक्ट जो कि सन है, किसका सन है भाई, क्यू का। अगर सन है तो बच्चे ये लड़का होगा। एंड ब्रदर ऑफ टी, कौन भाई, यू इज ब्रदर ऑफ टी। लो, यू एक आर्किटेक्ट है, इज सन ऑफ क्यू, क्यू का बच्चे क्या हो गया, सन, एंड इज ब्रदर ऑफ टी, टी का ब्रदर है कौन, यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो भाई आगे, आर लाइब्रेरियन है बच्चे, आर लाइब्रेरियन है, इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। लो भाई देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आर बच्चे एक लाइब्रेरियन है एंड डॉटर इन लॉ है, किसकी डॉटर इन लॉ है, पी की। आर जो कि लाइब्रेरियन है, यहां पे आएगी आर। लो जी, जो हमारी लाइब्रेरियन है, सुनो, आर एक लाइब्रेरियन है, डॉटर इन लॉ, किसकी डॉटर इन लॉ है, पी की। तो बताओ बच्चे इसको कैसे बनाएं, जरा डॉटर इन लॉ कैसे बनाएं। सुनो, एक अपने पास पी है, समझो एक अपने पास पी है, इसको ऐसे बना लेते हैं। एक अपने पास बच्चे पी है। लो, आर इज लाइब्रेरियन, आर का जो प्रोफेशन है वो लाइब्रेरियन है, इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, पी की क्या होगी, डॉटर इन लॉ होगी। अब बच्चे पी की डॉटर इन लॉ कैसे बनती है, जैसे ये पी है, पी की डॉटर इन मतलब पी का कोई ना कोई लड़का होगा, उसकी शादी हो रखी होगी, वो क्या होगी, लाइब्रेरियन होगी। देखो, डॉटर, पी की डॉटर इन लॉ मतलब पी का कोई ना कोई लड़का होगा, उसकी जो वाइफ होगी बच्चे, उसके लिए पी क्या लगेगी, उसके लिए डॉटर इन लॉ और ये मदर इन लॉ। सुनो, आर इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी,
पी की डॉटर इन लॉ, पी की डॉटर इन लॉ कौन है बच्चे, आर है, तो मतलब यहां पे आएगी लड़की, ठीक है। और क्या लिखा गया, आर एक लाइब्रेरियन है, तो जो आर का प्रोफेशन है बच्चे वो क्या है, लाइब्रेरियन है। लो बच्चे, अगर ये लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन की शादी किसके साथ हो रखी है, डाइटिशियन के साथ, तो इसका मतलब यहां पे जो लड़का आएगा वो डाइटिशियन होगा, तो बच्चे ये डाइटिशियन हो गया, ठीक है। अब बनाओ आगे, कहता टी क्या है, देखो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे कैसे जुड़ेगा। आगे देखो, टी बच्चे अनमैरिड इकोनॉमिक्स है, एक टी है जो कि अनमैरिड है, लो एक टी है, टी अनमैरिड है जिसकी शादी नहीं हुई। पी इज ग्रैंड मदर ऑफ यू, पी जो कि ग्रैंड मदर है यू की, लो भाई पी जो कि ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर है बच्चे, यू की, तो यू यहाँ पे अगर ये लड़का है तो जो आर्किटेक्ट आएगा यहाँ पे आएगा, लो जी इसके साथ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, लिखा गया टी अनमैरिड इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ जाएगा। लो जी अब देखो बच्चे, एक इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसका क्या मतलब होगा, देखो इसका मतलब इसकी शादी, जो दो कपल हैं वो यहाँ पे आएंगे ना, एक यहाँ पे एस आएगा जो कि लड़का है जिसका प्रोफेशन दे रखा है बच्चे सेक्रेटरी है, तो यहाँ पे सेक्रेटरी हो गया। पी का प्रोफेशन दे रखा है बच्चे टेलर है। लो जी इसमें बताओ कोई दिक्कत, ये आंसर था, ये तो देखो आराम से बन रहा था, तो मुझे बताओ कि इसमें क्या दिक्कत है, आराम से ही जुड़ गया। तो अब इसी पे 4 क्वेश्चन पूछे थे भाई, बताओ कौन क्या लग रहा है, तो इसी के ऊपर 4 क्वेश्चन है बच्चे। हाँ जी, इसमें बताओ पहले मुझे कोई दिक्कत किसी को। लो एक कपल तो ये हो गया, दूसरा कपल ये हो गया जो आर और डाइटिशियन है, लो आर और डाइटिशियन, तो बचा क्या भाई अपना, एक कौन बच गया अपना, पी क्यू, पी हो गया अपना बच्चे, क्यू यहाँ पे आ जाएगा फिर, ठीक है। आर हमारा कहाँ पे गया, ये हो गया, ऐसे यहाँ पे हो गया, 6 के 6 बंदे पूरे हो गए। कंडीशन ये थी कि 2 कपल बनने चाहिए, कंडीशन ये थी कि 2 कपल बनने चाहिए, 2 कपल बनने चाहिए, 6 के 6 बंदे सारे फिट होने चाहिए। देखो ये बच्चे एक कपल हो गया, दूसरा कपल, इनके 2 बच्चे होंगे, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी क्वेश्चन थे इसी पे पूछे गए थे, आज जरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कहता विच ऑफ द वन इज कपल, उसमें से कौन सा कपल है, क्या यू और एस कपल है, एस क्यू कपल है, टीपी या क्यू आर, देखो कौन कौन सा कपल है बच्चे, एक तो एस और पी का कपल है, एक एस और पी का कपल है, और एक बच्चे अपना क्यू और आर का कपल है, क्यू और आर का, तो कौन सा कपल दे रखे है, क्यू और आर, इसमें कोई दिक्कत, तो क्यू और आर हमारा एक कपल है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन है बच्चे, एस रिलेटेड टू यू, एस क्या लगता है यू का, लो जी एस क्या लगता है यू का, बताओ जरा एस क्या लग रहा है। देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसके एक बच्चे है, उसकी ये वाइफ है, आगे 2 बच्चे, तो एस बच्चे क्या लगा, ग्रैंड फादर लगा, एस का पूछा तो एस रिलेटेड टू यू ग्रैंड फादर है, ठीक है। ऐसे बच्चे टी रिलेटेड टू यू, टी का क्या रिश्ता है यू के साथ, लो भाई देखो टी का बच्चे प्रोफेशन ही नहीं बताया, मतलब यहाँ पे जेंडर ही नहीं डिफाइन, देखो इसमें काफी बच्चों ने गलत किया होगा, लो टी का जेंडर ही नहीं डिफाइन ना, जिसका जेंडर नहीं डिफाइन तो क्या आएगा, सी एंड डी, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, क्यों, क्योंकि टी का जेंडर डिफाइन नहीं है, ठीक है बच्चे। अब देखो आगे कहता व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ क्यू, क्यू का प्रोफेशन बताओ, यहां से देखो क्यू का प्रोफेशन क्या है, डाइटिशियन, तो बच्चे ये हमारा क्या हो गया, क्यू का प्रोफेशन हो गया। लो देखो ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चन थे, आराम से सॉल्व होते हैं, डन। लो अभी आ जाओ जरा आगे, ठीक है। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलॉग्स का, तो देखो जब हम सिलॉग्स पढ़ते हैं तो हम इतनी डिटेल में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सम और ऑल का क्वेश्चन है, सुनो क्या लिखा गया, सम रोजेज आर जैस्मीन, सम रोजेज आर जैस्मीन, लो जी सम रोजेज आर जैस्मीन हो गया। अब देखो आगे ऑल जैस्मीन आर लिलीज, ऑल जैस्मीन आर लिलीज, इसकी एक स्टार डायग्राम बना लो, आर इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू एल हो गया। लो जी तो बच्चे ये स्टार डायग्राम होगी, समझो। देखो अब लिखा गया एटलीस्ट सम रोज आर लिली, तो ये बच्चे कंफ्यूज करने के लिए एटलीस्ट का कोई रोल नहीं है, समझो सम रोज आर लिली है, सम रोज आर लिली बिल्कुल सही है, सम लिली आर जैस्मिन, लो जी सम लिली आर जैस्मिन, देखो ये लिली और जैस्मिन का कॉमन पोर्शन है, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब बच्चे दोनों सही हैं, बोथ 1 and 2, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इसका आंसर आना था सी, बोथ 1 and 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो बच्चे सुनो, अब देखो अब एक टॉपिक था रैंकिंग एंड ऑर्डर, तो मैंने बोला था बच्चे रैंकिंग एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट, देखो रैंकिंग का क्वेश्चन अलग पूछा गया कि उसका रैंक बताओ, ये उसके लेफ्ट में बैठा है, ऑर्डर का क्या मतलब है, चीजों को अरेंज करना, सिंपल रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया। एक बच्चे हमारा होता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, बंदे सर्कल में बिठाओ, बंदे एक लाइन में बिठाओ, तो भाई उसी में से तो क्वेश्चन है ना, पढ़ो क्या लिखा गया, फेसिंग अ कैमरा
वाइल सिटेड इन अ रो। देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया बच्चे, एक रो में बंदे बिठाने हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा गया, सुनो। कहता अंजू इज लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज एट द सेंटर। जो भी बंदा सेंटर पे बैठेगा, जो भी बंदा सेंटर पे बैठेगा बच्चे, उसका लेफ्ट, अंजू इज सिटिंग ऑन द पर्सन लेफ्ट। देखो जो बंदा सेंटर पे बैठेगा उसका लेफ्ट, उसका लेफ्ट कौन आया, लोग सेंटर के लेफ्ट में कौन बैठा है भाई, ए बैठा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बट, ये बट किसके लिए यूज होता है बच्चे, बट लिखा जाता है या एंड लिखा जाए, किसके लिए, ए के लिए। बट इज राइट ऑफ यूसुफ, यूसुफ के राइट में, ए इज राइट ऑफ यूसुफ, मतलब वाई के बच्चे राइट में क्या बैठा है, ए बैठा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डन। अब पढ़ते हैं अगली लाइन, ठीक। पल्लवी इज राइट ऑफ जतिन, जतिन के राइट में कौन बैठा है बच्चे, पल्लवी। देखो जतिन के राइट में पल्लवी बैठी है। एंड रजत इज राइट ऑफ पल्लवी, पल्लवी के राइट में बच्चे रजत बैठा है। देखो क्या लिखा गया, रजत इज राइट ऑफ पल्लवी। लो भाई समझो, पल्लवी इज राइट ऑफ जतिन, जतिन के राइट में पल्लवी बैठी है। अब हमने ये बोला, सुनो, पल्लवी इज राइट ऑफ जतिन। बच्चे कहीं ना कहीं जतिन बैठा होगा, जतिन के राइट में कौन बैठी है, पल्लवी, तो यहां पे आ जाएगी अपनी पल्लवी, तो जे और पी आ गया। एंड रजत इज राइट ऑफ पल्लवी, पल्लवी के राइट पे कौन बैठा है बच्चे, रजत, पल्लवी के राइट पे कौन बैठा है, रजत। लो अब इसको जोड़ो जरा, पांच बंदे, देखो सेंटर वाला तो यही हो गया ना, तो दो बंदे इधर होंगे तो क्या हो गया, जे पी आर हो गया। लो अब इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन किसके लेफ्ट में या कौन किसके राइट में। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु इज सिटिंग एट द सेंटर, तो बच्चे सेंटर पे कौन बैठा है, तो सेंटर पे कौन बैठा है, जे, तो ये हमारा जतिन आंसर है, सी। इसमें बताओ जरा क्या दिक्कत है, जतिन। डन। लो भी अब पढ़ो जरा आगे, ठीक। देखो ये हमारा डायरेक्शन है, डायरेक्शन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया गया, साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ। लो जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है बच्चे, स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्या होंगी, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। पढ़ो क्या लिखा गया, साउथ वेस्ट नॉर्थ बन जाएगा, साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ। बच्चे जो साउथ वेस्ट है, जो ये साउथ वेस्ट है, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चे, नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ बन गया तो नॉर्थ के सामने क्या आएगा, साउथ आएगा, डायरेक्शन तो ऐसे ही चेंज होंगी ना। सुनो देखो क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट बी, तो बच्चे नॉर्थ ईस्ट को क्या बोल रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट तो साउथ, तो बिल्कुल इजी हो गया। अगर नॉर्थ वेस्ट पूछा जाता या साउथ वेस्ट पूछा जाता फिर अलग बात थी, तो भाई नॉर्थ के सामने क्या है, सीधा साउथ है। क्वेश्चन में ही ये पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा, तो बच्चे नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, तो ये हमारा ए ऑप्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आ जाओ जरा नेक्स्ट। देखो बच्चे ये रेशो का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया गया, रेशो में क्या लिखा गया, सुनो। क्वेश्चन है कहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। दो नंबर है बच्चे, एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकेंड नंबर है, इन दोनों की हमें क्या बतानी है, रेशो बतानी है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर की रेशो बतानी है। इफ 60% ऑफ फर्स्ट नंबर, 60% ऑफ फर्स्ट नंबर, लो भाई 60% ऑफ किसका, फर्स्ट नंबर का, 60% ऑफ फर्स्ट नंबर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब बराबर है, 60% फर्स्ट नंबर का बराबर है, किसके बराबर है भाई, 1/3 ऑफ अनदर नंबर, 1/3 ऑफ अनदर नंबर, 1/3 ऑफ सेकेंड नंबर। देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत। क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट और सेकंड की बच्चे रेशियो बताओ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 60/100 ऑफ ये फर्स्ट हो गया इज इक्वल टू 1/3 हो गया सेकंड। तो बच्चे क्या करो, क्रॉस मार दो, इसको क्रॉस मारो, लो जी इसको क्रॉस मारो तो 3 × 60 आ जाएगा। लो जी अब ऊपर वाला क्रॉस मारो, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से सीधा सीधा हमारा फर्स्ट और सेकंड की रेशियो आ जाएगी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मारो, इसको इधर मारो। देखो कुछ कटिंग हो रही है बच्ची, देखो कितना आया, ये अपना 100 और ये हमारा कितना है बच्चे, अगर मल्टीप्लाई करोगे 180, तो अगर इसकी कटिंग करेंगे 0 के साथ 0, 5/9, तो यही हमारा आंसर 5/9। हाँ जी, इसमें बताओ कोई दिक्कत, 5/9 में, ठीक, इसमें कोई इशू नहीं, 5/9। लो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्रॉस मार दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो भी रेशियो आएगी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की ही आएगी। डन। लो भाई नेक्स्ट बनाओ जरा। देखो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे, क्या लिखा गया। क्वेश्चन है सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय बिगर नंबर। लो भाई सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है बच्चे, एक पहला नंबर है, एक दूसरा नंबर है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, बिगर नंबर के साथ, बड़े नंबर के साथ। सम ऑफ टू नंबर इज मल्टीप्लाई बाय बिगर नंबर इज 221।
ठीक है जी 221। अब एक चीज समझो, कहता भाई ये दोनों का सम है, दोनों के सम को अगर बिगर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे 221 आएगा। सिंपल, नंबर नीचे दे ही रखे हैं, देखो क्वेश्चन में नंबर्स दे ही रखे हैं, देखो उसके बाद बोला गया या डिफरेंस को जो भी है इतना सिंपल क्वेश्चन, तो बच्चे इसी से सॉल्व हो जाएगा ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए बिगर नंबर के साथ 221 आएगा, तो इसका मतलब नंबर वो होगा, बिगर नंबर बच्चे वो होगा जो 221 पे कटता होगा। देखो अगर हम लोग 221 क्या 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 कितना बच्चे 221 है, इसका मतलब बिगर नंबर 13 या 17 या 1 इंटू 17 या 1 इंटू 121, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई होने चाहिए या इनका कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए, हम ऐसा बोल सकते हैं। लो देखो बिगर नंबर बच्चे 11 है, तो 11 पे तो 121 कट ही नहीं रहा, इधर बिगर नंबर कितना है बच्चे 9 है, 9 पे तो 221 जा ही नहीं रहा, इधर कितना है 12, इस पे नहीं जा रहा है, तो सीधा 13 और 4 यही तो नंबर है, यही तो नंबर है ना बच्चे। देखो करके देख लो, 13 प्लस 4 कितना 17 इंटू बिगर नंबर कितना बच्चे 13, तो 17 इंटू 13 कितना 221 है, अब हम वही तो बोल रहे हैं, तो ये तो आराम से ही हो गया, मतलब वो नंबर जो 221 पे कटता होगा वो हमारा क्या होगा आंसर, तो ए ही ऑप्शन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ए ऑप्शन डन। तो 59 का बच्चे ए था, डन। अब बनाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब एक चीज होती है बच्चे डाटा सफिशिएंसी, कि भाई कौन सी स्टेटमेंट जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिंपल डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, कहता गिवन दैट बिगिन ऑन मंडे, कोई हफ्ता है जो कि मंडे से शुरू हो रहा है। व्हाट डे डिड अंकिता ट्रेवल टू उत्तर प्रदेश, कि भाई अंकिता यूपी जाएगी कौन से दिन जाएगी। सुनो एक हफ्ता जो कि मंडे से शुरू हो रहा है बच्चे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसे एक अपना हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे सैटरडे ऐसे चलता है। तो क्वेश्चन में लिखा गया कि भाई एक हफ्ता हमारा मंडे से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हमने मंडे से स्टार्ट कर लिया। देखो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कौन सी स्टेटमेंट से ये पता चलेगा कि अंकिता यूपी जा रही है, व्हाट डे कौन से दिन जा रही है अंकिता यूपी जाएगी और कौन से दिन जाएगी, ये पूछा गया, कौन सी स्टेटमेंट से पता चलेगा। लो भाई पढ़ते हैं जरा, स्टेटमेंट पे आ जाओ बच्चे, सुनो अंकिता वेडनेसडे, चलो भाई अंकिता वेडनेसडे को जाती है, ये हमें पता लग गया कि अंकिता जाती है वेडनेसडे को, यहां पे मैंने रख ली अंकिता कि भाई अंकिता वेडनेसडे को जाएगी। अब क्या यूपी जाएगी, अब हमें ये रिलेशन देखना है जिसमें ये लिखा जाएगा कि यूपी और वेडनेसडे का कोई रिश्ता है। क्वेश्चन में तो ये पूछा गया था ना कि अंकिता यूपी वेडनेसडे को जाएगी, ट्यूसडे को जाएगी, थर्सडे को जाएगी, कौन से दिन जाएगी। सिंपल अंकिता, अब देखो पहली स्टेटमेंट में उसने बोला कि अंकिता वेडनेसडे को जाएगी, तो मैंने पहली स्टेटमेंट पकड़ ली, ठीक है। अब अगला अंकिता यूपी जाएगी कब, नेक्स्ट डे ऑफ डे हर मदर केम टू हाउस, कहता अंकिता पता कब यूपी जाएगी, अंकिता यूपी तब जाएगी जिस दिन उसकी मदर आएगी, उसके नेक्स्ट डे जाएगी, माता के आने के बाद नेक्स्ट डे। अब ये नहीं पता कि माता कौन से दिन आ रही है, और उसके अगले दिन कौन जाएगी, अपनी अनीता जाएगी यूपी, ठीक है, यहां से नहीं पता चल रहा। अनीता मदर केम नाइदर मंडे ना फ्राइडे, जो अनीता की माता है ना मंडे आएगी ना बच्चे फ्राइडे आएगी, ना मंडे आएगी ना फ्राइडे आएगी, इन दो दिनों में नहीं आएगी। लो अब मुझे ये बताओ कि भाई कोई ऐसी स्टेटमेंट है बच्चे जिसमें ये पता लग रहा हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट है बच्चे जिसमें आंसर पता लग रहा हो, जिसमें ये पता चल रहा हो कि भाई वेडनेसडे यूपी होगा। लो देखो जब हमने ये तीन स्टेटमेंट पढ़ी ना, तो बच्चे तीनों स्टेटमेंट से फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट से ये नहीं पता चलता, तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, तो आंसर बच्चे इसका ये था सिंपल, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा ना, कुछ बताया ही नहीं गया, तो आंसर आएगा 1 2 3 आर नॉट सफिशिएंट, 1 2 3 आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। हाँ जी, इसमें बताओ जरा क्या दिक्कत है, अगर आप सारे स्टेटमेंट बनाने बैठोगे तो भी आपका आंसर नहीं आएगा, तो अब हम यही तो बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 2 3 आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट बनाओ बच्चे। देखो अभी हमने क्लॉक में टाइप 1 में पढ़ा था कि भाई एंगल निकालना है, क्या एंगल निकालना है 30h 11/2, कुछ याद है एंगल, क्या फॉर्मूला था बच्चे एंगल का 30h माइनस 11/2m, तो क्या था। अब देखो अब हमने टाइप 1 में यही पढ़ा कि बच्चे अपना एंगल निकाल लो, रिफ्लेक्स एंगल निकालो, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड हार एंड एट 3:40, तो 3:40 पे क्या एंगल बनेगा, तो इसमें सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो जी देखो क्या आंसर आएगा, तो ये बच्चे आएगा 30 × 3
-11/2 इंटू एम कितना है 40। ठीक, लो जी, तो ये कितना हुआ भाई 90 माइनस ये 1 पे बच्चे ये 2 पे, तो कितना हो गया 220। 90 में से 220 माइनस करोगे माइनस का 130 डिग्री। लो, अब हमें पता है कि मॉडुलस का मतलब होता है बच्चे नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो ये हमारा 130 डिग्री आएगा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा क्या दिक्कत है, 130 डिग्री। लो, अब बताओ कि भाई क्या मुश्किल था पेपर, कुछ भी नहीं है। देखो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन दे रखे हैं, टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, चलो भाई पढ़ो जरा। सेम टाइप के क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमने हर चीज क्लास में अच्छे से पढ़ी है, अगर जिन्होंने क्लासेस अच्छे से सुनी होंगी आराम से पेपर सॉल्व हो गया होगा। लो देखो, कहता ए फ्रैक्शन हैज अ वैल्यू 40/41। लो भाई, ए फ्रैक्शन हैज अ वैल्यूज 40/41। इफ इट्स न्यूमिनेटर इंक्रीज 12%, न्यूमिनेटर 12% इंक्रीज हो जाए एंड बच्चे डिनोमिनेटर डिक्रीज हुए 18%। न्यूमिनेटर 12% इंक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर कितना हो गया भाई 18% क्या हो गया, ये इंक्रीज है ये डिक्रीज हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया लोकेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखो बच्चे इसका मतलब शुरू में p/q होगा, शुरू में ओरिजिनल मान लो ये p/q है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, सिंपल। देखो उसने बोला कि न्यूमिनेटर 12% इंक्रीज हो गया, तो भाई ये कोई भी चीज अपने आप में 100% है, 12% इंक्रीज तो कितना हो गया बच्चे 112% हो गया किसका, p का, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के ऊपर क्या फर्क पड़ा 18% डिक्रीज हो गया, तो कितना 18% डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना बच्चे अपना 82%। 82% किसका, क्यू का। एंड फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, ये अपना क्यू, फ्रैक्शन बन गई 40/41। तो बच्चे यहां से हमें क्या निकालना है, p/q, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया लोकेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो p/q निकाल दो। तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, तो p/q, तो ये 40/41 आ गया, इनटू इसको इधर मारो तो ये 82 आएगा, इसको इधर मारो ये 112 आएगा, तो ये 1 पे और ये 2 पे। लो भाई, और देखो जरा कुछ कट रहा है, तो बच्चे ये 1 पे ये 56 पे जा रहा है। ठीक है, तो 40 ये कितना 20 हुआ और ये अपना 28 हुआ, और कटिंग कर लो 20/28 तो कितने पे जा रहा है बच्चे, 5 चौके 20 हो गया। देखो 20/28 आया ना, इसकी और कटिंग करो, 5 चौके 20 हो गया, ठीक है, 7 चौके 28 हो गया, तो क्या आंसर आया 5/7। लो जी, इसमें बताओ बच्चे क्या दिक्कत थी, तो ये तो हमारा ए ऑप्शन है। लो, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ा था, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लो जी, अब पढ़ो जरा सिंपल। देखो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया, कहता सोहन ने 2/3 आर्टिकल बेचे 20% गेन पे। देखो 2/3 का क्या मतलब, मैं जब भी ये चीज बनती है तो हमको हमेशा मैं ये बोलता हूं कि 2/3 का क्या मतलब है। देखो बच्चे 2/3 का मतलब ये है कि मेरे 2 नंबर आए 3 में से, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास टोटल 3 आर्टिकल थे। ठीक है, टोटल मेरे पास बच्चे 3 आर्टिकल थे, टोटल 3 आर्टिकल है। क्या लिखा गया, कहता 2/3 सेल किए गए 20% गेन में, मतलब 2 आर्टिकल बेचे गए कितने पे बच्चे 20% गेन में, 2 इंटू 20 कितना हो गया 40%। लो जी 40% मिल गया इस पे। रिमेनिंग आर्टिकल, बचा आर्टिकल, बचा बचे एक आर्टिकल, जो एक आर्टिकल बचा उसको 14% का बेचा गया। देखो 3 में से 2 बेचे गए 20% प्रॉफिट, बचा एक आर्टिकल जो 14% प्रॉफिट पे बेचा गया, टोटल कितना हुआ इंटू 14 हो गया। अब ये बताओ कि बच्चे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, दोनों को ऐड कर लो 54%। तो जो ये 54% है ये तो टोटल है, 3 आर्टिकल के ऊपर है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, ओवरऑल गेन या लॉस, ओवरऑल। तो भाई जो ये प्रॉफिट आया ये कितना, ये तो 3 पे आया ना, तो 54 को 3 के साथ डिवाइड करो तो कितना होगा बच्चे 18%। तो यही हमारा आंसर होगा 18%। ये बताओ जरा, इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल सही है 18%। लो जी आगे आ जाओ। देखो ये ग्राफ बच्चे, देखो मैं आपको सीधा बोल रहा हूं कि भाई हमने सीबीएल के प्लेटफॉर्म में पंजाब स्टेट करके, सीबीएल पंजाब स्टेट करके आप देखोगे उसमें DI 1 2 3 देखोगे। ठीक है, 19 20 21वां लेक्चर है। अगर बच्चे आप 19 या 20वां लेक्चर देखोगे उसमें सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। मैंने बार बार बोला था कि आपको एक लाइन में आंसर लिखना आना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने एक लाइन में लिख दिया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, अदरवाइज बच्चे बोलेंगे पेपर सर थोड़ा लेंथी था, मतलब DI थोड़ा सा लेंथी था, क्यों, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन दे रखी है, ऐसा बोलेंगे। चलो भी आ जाओ जरा, जो कैलकुलेशन है उसको भी देखते हैं। सुनो देखो क्वेश्चन में गिवन है बच्चे जो टोटल पॉपुलेशन है, लो क्वेश्चन में गिवन है टोटल पॉपुलेशन,
टोटल पॉपुलेशन है 327600। लो भाई 327600, ठीक है। तो बच्चे टोटल पॉपुलेशन इतनी है, 5 या 6 स्टेट दे रखी होंगी। देखो कितनी स्टेट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब बच्चे जो टोटल है, टोटल हमारा 32760 है, उसको हमने 7 स्टेट में बांटा है कि भाई किसी को, देखो क्या लिखा है, असम को 25% दे दिया, मणिपुर को 20%, हरियाणा को 8%, गोवा को 12%, 11%, ये इतना, ठीक है। अब देखो मान लो मैं एक चीज समझाता हूं, असम को 25%, तो बच्चे 25% किसका, 25% किसका ऑफ टोटल का, 25% किसका, टोटल का। मान लो असम में बंदे आ गए, अब इसी असम में से कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं कुछ अनपढ़ है। लो आगे ग्राफ दे रखे है भाई, आगे ग्राफ दे रखे है, 5 पढ़े 3 अनपढ़, 2 लिटरेट 1 इलिटरेट, ये लिखा हुआ है। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ा था। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, सुनो क्वेश्चन में। देखो बच्चे क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ फीमेल त्रिपुरा। देखो रेशो लिखनी है, रेशो त्रिपुरा की फीमेल, त्रिपुरा की फीमेल की रेशो लिखनी है, किसके साथ, फीमेल के साथ लिखनी है, हरियाणा की फीमेल। लो अब देखो, अब अगर याद हो तो मैंने ये बोला था कि जब भी बच्चे जब भी रेशो निकालनी हो, जब भी, देखो सुन लेना, जाके लेक्चर सुन लेना, मैंने सेम यही बोला था, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर पड़े हैं, जाके देख लेना। मैंने यही बोला था कि बच्चे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब भी रेशो निकालनी होगी, सेम वर्डिंग, जब भी रेशो निकालनी होगी, जब भी परसेंटेज निकालना होगा, टोटल तो लेना ही नहीं। टोटल चाहे लिखो चाहे ना लिखो, क्यों, टोटल के साथ टोटल कट जाएगा। देखो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अब त्रिपुरा की फीमेल्स देखो कैसे लिखेंगे। लो भी फीमेल देखो, लो भी फीमेल पे आ जाओ, त्रिपुरा की फीमेल देखो भाई, 3 पार्ट मेल है, 4 पार्ट बच्चे फीमेल है, तो कैसे लिखा गया, क्या लिखोगे भाई, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की यहाँ पे परसेंटेज देखो कितनी है बच्चे, 9%। अब समझो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 4 फीमेल है 7 में से, 4 फीमेल है 7 में से, लो 4 फीमेल है 7 में से इंटू जो भी त्रिपुरा का टोटल कितना भाई, 9%। तो क्या आएगा भाई, 9% ऑफ टोटल। लो जी ये हमारा टोटल आ गया। हरियाणा की फीमेल देख लो कैसे लिखोगे, हरियाणा की फीमेल, लो भाई हरियाणा की फीमेल देखो कैसे लिखी जाएगी। लो भाई हरियाणा पे आ जाओ। हरियाणा बच्चे क्या है, 3 पार्ट फीमेल है 2 पार्ट मेल है, तो 3 पार्ट फीमेल है 5 में से, 3 पार्ट फीमेल है 5 में से इंटू जो भी हरियाणा का टोटल है। हरियाणा का टोटल कितना है भाई, हरियाणा का टोटल है अपना 8, तो क्या हो जाएगा बच्चे 8/100 ऑफ टोटल। लो जी इसमें बताओ जरा, देखो अब जो टोटल दे रखा था ना 3249, उसका तो कोई रोल ही नहीं, क्यों, क्योंकि टोटल के साथ टोटल कट गया, नीचे 100 के साथ बच्चे 100 कट गया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, देखो जरा कुछ कट रहा है, तो बच्चे ये 1 पे जाएगा और ये हमारा कितना, ये अपना 2 पे गया। लो ये अपना 1 पे जाएगा और ये 3 पे, ठीक है। नीचे से इधर क्रॉस मारो, क्रॉस मल्टी, देखो 3/7 आया नीचे, और इधर कितना आया अपना 2/5 आया, इसको इधर मारो तो 15 क्रॉस, नीचे से ऊपर क्रॉस होगा, नीचे से ऊपर क्रॉस होगा बच्चे, तो कितना 14। तो बताओ जरा क्या दिक्कत थी, 15/14, 15/14। देखो जिन्होंने लेक्चर लगाए थे यूट्यूब पे, हमने फ्री में भी डाले हुए हैं, जाके देख लो। मैं सेम वर्डिंग बोल रहा हूं कि भाई मैंने यही बोला था कि जिसमें टोटल दे रखा होगा, जिसमें रेशो निकालनी होगी, जिसमें परसेंटेज निकालनी होगी, टोटल का कोई इश्यू नहीं है, टोटल के साथ टोटल कट जाएगा। तो बच्चे क्या आया देखो 15/14। हाँ जी इसमें बताइए जरा क्या दिक्कत है। लो ये बच्चे बोल रहे थे कि सर कैलकुलेशन थी, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं थी। लो अब देखो आगे आ जाओ, अब देखो, अब समझो जरा, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, टोटल नंबर ऑफ मेल्स, किसमें, यूपी में कितने मेल हैं, फिर वही टोटल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, परसेंटेज पूछी गई है ना बच्चे, देखो वही तो बात है, परसेंटेज लिखनी हो, रेशो लिखनी हो, टोटल के साथ टोटल कट जाएगा, वो लिखते ही नहीं हम। सुनो मेल यूपी के, मणिपुर के और गोवा के कितने परसेंट हैं टोटल पॉपुलेशन के, देखो जो भी टोटल आएगा टोटल के साथ टोटल कट जाता है, तो टोटल तो लिखना ही नहीं है। सुनो हमें यूपी के, मणिपुर के और गोवा के मेल निकालने हैं। आ जाओ भाई, देखो यूपी, मणिपुर और गोवा, ठीक है, यूपी, मणिपुर और गोवा। सुनो भाई देखो बच्चे इधर आ जाओ, यूपी के, मणिपुर के और बच्चे गोवा के, लो जी मेल निकालने हैं। आ जाओ, अब यूपी के बताओ जरा कैसे लिखोगे, यूपी के देखो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, यूपी के कैसे लिखे जाएंगे। आ जाओ भाई यूपी के मेल, यूपी कहां पे गया, इधर अपना यूपी है, मेल कितना 3 पार्ट, देखो वही क्वेश्चन है, 3 पार्ट किस में से, 5 में से, इंटू यूपी का टोटल कितना है बच्चे 15। लो जी 15। इधर आ जाओ मणिपुर, मणिपुर के क्या होंगे भाई मेल 3/4,
3/4 इंटू जो भी बच्चे मणिपुर का टोटल होगा, मणिपुर का टोटल कितना हो गया 20। लो जी, एक अपना बच्चे गोवा का, गोवा के मेल कैसे लिखोगे, गोवा के मेल आ जाओ, गोवा के मेल है 3/8 इंटू जो भी बच्चे गोवा का टोटल है, गोवा का टोटल हमारे पास कितना है 12 इंटू 12। लो भाई अब देखो जरा कितना है, लो ये 1 ये 3, तो यहां से कितना है अभी 9% है, तो 9% यूपी के मेल, यहाँ पे 1 और ये 5, 5 इंटू 3 कितना बच्चे 15% आया। लो जी ये 15% है। लो जी इस पे आ जाते हैं बच्चे, तो ये अपना कितने पे जा रहा है, ये अगर हम देखें 3 और 2 तो 9/2 कितना 4.5%, ठीक है, तो ये अपना आया बच्चे 4.5% आया। लो अब क्या पूछा गया था, इसका टोटल पूछा गया था कि भाई तीनों का कितना परसेंट बन रहा है, तो 15 और 9 कितना 24, 24 और 4.5 कितना 28.5 हो गया। देखो 15 और 9 कितना बच्चे 24 हो गया, 24 में 4 जोड़ो 28.5, मतलब 28.5 है। बताओ जरा इसमें क्या कैलकुलेशन है, 28.5%, आ जाओ जरा 28.5%, तो यही हमारा क्या है बच्चे 28.5 आंसर है, 28.5, ठीक है। चलो अभी आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। सुनो देखो लिखा गया बच्चे इन 2023 देयर वॉज इंक्रीज 10% इन द पॉपुलेशन ऑफ यूपी, यूपी का 10% इंक्रीज हुआ। देखो जो ग्राफ है वो हमें 2023 का ही दे रखा है, कहता भाई यूपी में 10% इंक्रीज होगी। लो यूपी में पॉपुलेशन 10% बच्चे इंक्रीज होगी, अगर 10% इंक्रीज होगी तो देखो अब हम ये बोलते हैं कि कोई भी चीज पहले 100% है, पहले 100% थी, अगर 10% इंक्रीज होगी तो बच्चे कितनी होगी 110% होगी। डन। अब मणिपुर की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गया, देखो क्या लिखा गया एंड 12%, लो देर इज इंक्रीज ऑफ 10%, 10% इंक्रीज होगा यूपी का तो 110% हो गया, 12% क्या होगा मणिपुर का इंक्रीज होगा, तो बच्चे 12% कितना हो गया 112 हो गया, ठीक है। अब देखो अब हमें यहाँ पे पॉपुलेशन लिखनी है यूपी की और यहाँ पे लिखनी है मणिपुर की, ठीक। तो क्वेश्चन में बोला गया कि What was the ratio of population यूपी एंड मणिपुर 2022। देखो बच्चे 2022 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई ना, पहले जितना भी था, सुनो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि पहले 2022 में 100% था, अब कितना 110% हो गया, ये 100% था, अब ये कितना हो गया 112। अब हमें यूपी और मणिपुर की लिखनी है, सुनो यूपी पे आ जाओ जरा, यूपी की देखते हैं जरा कितनी है। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यूपी का कितना है बच्चे, देखो 15% है और मणिपुर का कितना है बच्चे 20% है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका तो कोई रोल ही नहीं ना बच्चे इस क्वेश्चन में, क्योंकि सिंपल टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो कितना 15% और 20%। लो जी तो इसको 15 और 20 लिख लेते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 15/100 टोटल का, टोटल तो कट जाएगा, या 20/100 ऑफ टोटल का। देखो ये हमारा कट गया। देखो अगर हम इसकी कटिंग करें बच्चे, क्रॉस मारा जाएगा ना, तो ये कितने पे जा रहा है, ये 3/4, तो ये कितना 110 और ये अपना 112 हो गया। तो ये बच्चे कितने पे जा रहा है, ये एक अपना 2 पे कटिंग करो ये 56 आएगा, फिर एक कटिंग करो ये 28 आएगा। लो भाई और कुछ कटिंग हो रही है बच्चे, इसकी कटिंग करो तो ये इधर 55 आया और ये हमारा क्या है बच्चे 14, इसको इधर मारो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 14 इंटू 3 कितना 42 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 55, तो यही आंसर है। देखो अब बताओ जरा इसमें कोई दिक्कत, कितना 14 इंटू 3 42, तो आंसर आएगा बच्चे 42/55, तो आंसर आएगा 42/55। लो देखो अब एक चीज और समझो, जब मैंने इसको इधर मारा, जब मैंने इसको इधर मारा 110, अगर मैं 110 को इधर मारूंगा तो मतलब मल्टीपल तो 11 का आएगा ना, आंसर बच्चे वो आना चाहिए था जो 11 का मल्टीपल, या तो आंसर ये था ये था, तो इसका मतलब देखो ये भी 55 है, ये भी, ये नहीं है। देखो जब हमने इसको इधर मारा 14 इंटू 3 कितना 42, तो आंसर क्या आया बच्चे डी ऑप्शन। हाँ जी इसमें बताओ जरा क्या दिक्कत है, इसमें बताओ जरा क्या दिक्कत है बच्चे, इसमें कोई इशू किसी को? डन, इसमें तो कोई इशू नहीं। लो भाई अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या है। देखो काफी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर में गलत था, सिंपल, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हाँ जी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डन, चलो आ जाओ जरा आगे, ठीक। देखो अब हमने क्या बोला कि जब एग्जैक्ट पॉपुलेशन निकालनी है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि यूपी के मेल बताओ 2023 में, तो हमें डाटा लिखना पड़ेगा बच्चे, तब टोटल लिखना पड़ता है। लो अब देखो यूपी के मेल कैसे लिखे जाएंगे, यूपी के मेल, लो अगर मैं सिंपल यूपी के मेल लिखूं, देखो बच्चे यूपी के मेल लिखने हैं, यूपी के मेल, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यूपी के मेल, कहां पे भी अपना यूपी, देखो यूपी हुआ 3 पार्ट मेल है 2 पार्ट फीमेल है, तो कितना हो गया 3/5,
3/5 किसका बच्चे, 3/5 जो भी यूपी का टोटल है। यूपी का टोटल कितना है, 15/100 ऑफ टोटल। तो टोटल कितना दे रखा है हमारा, देखो टोटल हमारा दे रखा था ये। देखो अब मैंने क्या बोला था कि टोटल तब लिखना है जब एग्जैक्ट नंबर निकाला जाए। तो इसमें यही पूछा गया कि यूपी के एग्जैक्ट मेल बताओ कितने हैं। तो इसको करो जरा सॉल्व बच्चे, क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई, ये 1 पे और ये 3 पे। लो भाई, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, ये हमारा आ रहा है 2948 अपना 40। लो एक लाइन में आंसर हो गया। अगर हमें ये लाइन लिखनी आती है, लो भाई आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैंने यही लिखना सिखाया था, एक लाइन में आंसर खत्म, बस बात खत्म। लो जी, इसमें बताओ जरा क्या दिक्कत है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बच्चे इसका जो आंसर आएगा अपना 294840, मतलब 294840 डी ऑप्शन। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसमें क्या बोलोगे बच्चे, इलिटरेट पीपल लेने हैं, किसके, असम के और मणिपुर के। मतलब हमें असम प्लस मणिपुर के इलिटरेट वाले लेने हैं। लो अगर एग्जैक्ट डाटा है तो एग्जैक्ट डाटा लिया जाएगा। लो भाई अगर मैं ग्राफ से देखूं, असम का देख लेते हैं पहले इलिटरेट वाला। देखो अगर मैं असम का देखूं बच्चे, पहले असम का देख लेते हैं इलिटरेट वाला। लो असम, ये हमारा असम है, असम का इलिटरेट कितना, 7/9 किसका भाई, असम। असम का टोटल कितना है भाई बच्चे, 25। तो हम लिखेंगे 7/9 25 का। लो जी 7/9, तो बच्चे इसको लिखेंगे 7/9 25/100 ऑफ टोटल। तो यहां पे हमें टोटल लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट नंबर निकाला गया। प्लस अब मणिपुर पे आ जाओ जरा मणिपुर में क्या लिखा जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, मणिपुर का बच्चे 4 और 1 कितना, 5 हो गया। 4/5 किसका बच्चे, मणिपुर का, ये 20/100 हो जाएगा, मतलब 4/5 होगा। लो जी आ जाओ जरा, तो ये अपना कितना होगा बच्चे, 4/5 कितना, 20/100 ऑफ टोटल। तो यहाँ पे टोटल हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चे 7/9 25/100 ऑफ टोटल। तो टोटल कितना था अपना, टोटल है अपना 327600। ठीक है, टोटल है अपना 327600 प्लस 4/5 इंटू 20/100 प्लस कितना, 327600। लो भाई ये बस थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो रहे थे। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत। तो बच्चे इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो सॉल्व करके आया 63700 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करके 52416 आएगा। लो देखो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, सुनो अगर इन दोनों को ऐड करोगे बच्चे, पीछे यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 160, मतलब आंसर तो वो आएगा जिसके पीछे 160 लिखा जाएगा। तो 160 यही ए ऑप्शन करके देख लो, ऐड करके भी यही बन रहा होगा। हाँ जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लो जी नेक्स्ट आ जाओ 69 क्वेश्चन। सुनो देखो अब एक होता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट की कौन सा अलग है, ऑड वन आउट। देखो क्या लिखा गया, ऑड वन आउट, या लिखा जाएगा बच्चे क्लासिफाई करो जो कौन सा अलग है। इस इनमें से कौन सा अलग है, सेल्यूलोस, पेपर, स्टोन, लेटेक्स। सुनो बच्चे, जो पेपर हो गया या सेलुलोस हो गया या लेटेक्स हो गया, ये हमारे पेपर बनाने के काम आते हैं, सारे पेपर की चीजें हैं। स्टोन तो अलग है, तो स्टोन ही हमारा आंसर है। तो अब आंसर आएगा सी। इसमें बताओ जरा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, स्टोन आंसर आएगा। लो देखो अब देखो इसमें से बोला गया कि कौन सा ऑड है, वही इनमें अलग कौन सा है बच्चे। तो जो अलग है, लो देखो अगर मैं देखूं भाई ये 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा और देखो ये कितना बच्चे, 6 में से 2 माइनस करो कितना, 4 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 16। लो बच्चे 11 में से 2 माइनस करो 9 का स्क्वायर कितना बच्चे 81। 8 में से 2 माइनस करो 6 का स्क्वायर कितना 36। बिल्कुल तो सही है, ये अलग है क्योंकि 10 और 61 का कोई रिलेशन नहीं है। ये देखो ये देख के पता लग रहा था किसी ना किसी के स्क्वायर, और पैटर्न क्या है -2 हो रहा है। लो तो इसका मतलब सी आंसर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। डन। लो भाई आ जाओ जरा आगे। देखो अब ये जो क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन इंग्लिश में और नीचे पंजाबी में भी लिखा रहता है, पेपर तो दोनों लैंग्वेज में आया था ना अपना। देखो अब लिखा गया कि भाई इसका अगर इसके साथ रिलेशन है तो इसका किसके साथ रिलेशन होगा। तो इसका मतलब होता है जो घुसपैठ, जो अपने लड़ाई वाले बंदे होते हैं, उसका किसके साथ होगा, बलगरक के साथ, क्योंकि ये थीफ, चोर, ये हो गया, इसका रिलेशन ये आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा सा इंग्लिश का पार्ट है। अगर आप सिर्फ इतना सा देखोगे, नीचे यही पंजाबी में भी लिखा गया था, अगर आप पंजाबी में देखते तो आराम से पता चल जाना था कि इसका ये है तो इसका ये होगा। लो भाई नेक्स्ट आ जाओ।
देखो अब मैं सिंपल बोलूंगा कि भाई ये इंग्लिश थोड़ी सी वकैब अगर हमारी इंप्रूव है, पेडोफोबिया फियर ऑफ चिल्ड्रन, फोबिया कैकोफोबिया फियर ऑफ अगलीनेस, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में लिखा गया विच इज इनकरेक्ट, कौन सा करेक्ट है? फोबिया बैरोमीटर, मतलब ग्रेविटी के लिए यूज होता है, फियर ऑफ ग्रेविटी। देखो ये फोबिया फियर ऑफ, ये गलत है, ये गलत है, ये होता है फियर ऑफ डार्कनेस एक्ुलिया, तो इसका मतलब यही है, इसमें कोई दिक्कत। तो थोड़ा सा मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इंग्लिश का पार्ट था जिसमें थोड़ी सी वकैब हमें चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब बच्चे ये ए ऑप्शन आएगा। बनाओ। देखो अब देखो इसके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, फ्री के नंबर हैं भाई, क्या करना है देख के ही करना है। क्या लिखा गया, कहता फर्स्ट एज वेल एज लास्ट अगर इवन होगा, फर्स्ट एंड लास्ट अगर इवन होगा तो दोनों का कोड फर्स्ट वाला लिखना है। देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर फर्स्ट एंड लास्ट अगर बच्चे फर्स्ट एंड जो लास्ट है अगर क्या होगा, इवन होगा, फर्स्ट एंड लास्ट बच्चे अगर इवन होगा तो कोड किसका लिखना है? जो पहले वाला है, जो पहले वाला होगा उसका कोड लिखना है। उसके बाद देखो फर्स्ट एज वेल एज लास्ट, अगर फर्स्ट एज वेल एज लास्ट अगर ऑड होगा, फर्स्ट एज वेल एज लास्ट अगर ऑड होगा तो कोड किसका लिखना है? लास्ट वाले का लिखना है। इसमें कोड फर्स्ट वाले का लिखना है, इसमें कोड लास्ट वाले का लिखना है। 2 कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन लगी तो ठीक है, अगर दोनों नहीं लगती तो क्या होगा बच्चे? अगर कंडीशन नहीं लग रही तो पता क्या, डायरेक्ट कोडिंग, कि भाई 5 का कोड एस है, 3 का वी है, 6 का एम है, 2 का इतना, 7 का इतना, इसका। तो ये तो बिल्कुल फ्री के नंबर ही है, इसमें बताओ जरा क्या दिक्कत है। लो क्वेश्चन लिखा गया, देखो 6-3 कौन सी कंडीशन है बच्चे? 6-3 बोथ आर इवन, दोनों इवन है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट अगर इवन होगा तो क्या बोला था हमने, फर्स्ट एंड लास्ट अगर इवन होगा तो कोड किसका लिखना है? फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट पे क्या लिखा गया बच्चे? आ जाओ जरा, फर्स्ट मतलब 6, तो 6 का कोड क्या है? देखो यहाँ पे 6 का कोड एम है, मतलब आंसर वो होगा जिसमें फर्स्ट और लास्ट एम होगा। लो भाई देखो आंसर वो होगा जिसमें फर्स्ट और लास्ट एम होगा, जिसमें फर्स्ट और लास्ट एम होगा, ये तो देखने की जरूरत है। तो आंसर आएगा सी। क्वेश्चन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। अब देखो आगे, अब क्वेश्चन था क्या था भी, अगर फर्स्ट एंड लास्ट ऑड होगा, फर्स्ट एंड लास्ट अगर ऑड होगा तो बच्चे किसका कोड आएगा? फर्स्ट एंड लास्ट अगर ऑड होगा 7 एंड 9, ठीक है। देखो फर्स्ट एंड लास्ट अगर ऑड है तो किसका कोड लिखना है बच्चे? जो लास्ट वाले का। लास्ट में क्या था? 9 था, तो 9 का सी है। देखो ये ना 6 एंड 9, 7 एंड 9, 9 का बच्चे सी है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? सी। तो आंसर वो होगा जिसमें सी होगा। देखो बच्चे सी इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों तो गलत हो गए। तो अब देख लो आगे, आगे था 4 6 5 1 9, तो आगे डायरेक्ट कोडिंग कर दो। 4 का कोड देखो क्या है बच्चे? 4 का कोड क्या है? ए। लो जी आंसर आएगा जिसके साथ सी ए होगा। लो ये देखो ये सी एम, ये तो गलत है, तो यही हमारा आंसर है, इसमें कोई दिक्कत। ए डन, कोई इशू नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। इसका देखो डायरेक्ट कोडिंग करना था, 4 का कोड लिख दो, 2 का लिख दो, 7 का लिख दो। लो भाई 4 2 7 8 5 3, 4 का देख लेते हैं क्या है। 4 का कोड क्या है भाई? ए। 2 का क्या है? एल, ए एल। लो जी ए अपना यहाँ पे 4 का ए हो गया, इसका एल हो गया। लो जी आगे देखो, आगे यहाँ पे ये तो कट गई, ये कट गई, तो यहाँ पे बच्चे डी और डी, पी और पी सेम है, तो यहाँ पे मतलब डी आएगा, यहाँ पे पी आएगा, बचा एस और ए, एंड में एस है। बस ये देख लो 3 का कोड क्या आएगा। तो 3 का कोड क्या आएगा भाई? 3 का कोड क्या है? वी। तो आंसर वो होगा जिसके एंड में वी होगा। 3 का कोड क्या है? वी। तो ये हमारा कोड है, तो ये हमारा आंसर होगा। लो जी इसमें बताओ, तो बच्चे डायरेक्ट कोडिंग करनी थी, इसमें बताओ जरा क्या दिक्कत थी। डन, नेक्स्ट आ जाओ। लो नंबर सीरीज, ठीक है। तो नंबर सीरीज के बच्चे 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक नंबर सीरीज का, एक रॉन्ग सीरीज का। नंबर सीरीज में YouTube पे मैंने लेक्चर लगाया है नंबर सीरीज वाला, जाके देख लेना, मैंने पैटर्न बिल्कुल लिखे हैं, डिफरेंस, डबल डिफरेंस, स्क्वायर, क्यूब, मिसलेनियस, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, दोनों क्वेश्चन उसी में से हैं। ठीक है बच्चे, दोनों क्वेश्चन उसी में से। लो अब देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चे 21 22 27 28 33, बिल्कुल हमारा बेसिक पैटर्न डिफरेंस करना है। इसका डिफरेंस कितना? 1 का, इसका डिफरेंस कितना? 5 का, इसका 1 का, इसका 5 का, इसका 1 का, इसका 5 का। 39 में 5 ऐड करो 30, देखो 34 में 5 ऐड करो 39। तो बच्चे 39 ही हमारा क्या है? आंसर है। बिल्कुल बेसिक डिफरेंस से ही हो गया, तो ये बिल्कुल बेसिक पैटर्न था। लो देखो क्वेश्चन था रॉन्ग, इसमें से गलत कौन सा है? देखो बच्चे क्वेश्चन है 2 3 8 27 111 565 और ये हमारा 3396। लो
देखो अब हमने बोला था कि जब भी क्वेश्चन 2 से शुरू होके इंक्रीज हो रहा होगा या तो मल्टीप्लाई होगा या मिसलेनियस होगा। लो भाई 2 से 3 कैसे आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चे 3। अब देखो आगे 3 इंटू 2 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, मिल गया पैटर्न। आगे देखो 8 इंटू 3 8 ते 24 प्लस 3 कितना हो गया बच्चे 27। अब देखो अगला 27 इंटू 4 प्लस 4 कितना होगा बच्चे 112। अगला कितना होगा 112 इंटू 5 प्लस 5 कितना हो गया 565। देखो क्वेश्चन में पूछा यार रॉन्ग बताओ, ये रॉन्ग 111, ये गलत हो गया, तो 111 ही हमारा आंसर था। लो देखो सीधा बोल रहा हूं बच्चे, जाके लेक्चर देख लो यूट्यूब पे अवेलेबल है, नंबर सीरीज लिखा था, उसमें एक पैटर्न था मिसलेनियस, सेम क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन, उसमें ये शायद निकालना था, फाइंड आउट करना था, सिंपल पैटर्न तो वही है ना। हाँ जी बताओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। लो देखो एक रैंकिंग है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई सारी प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, जाके रैंकिंग एंड ऑर्डर चेक कर लो, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा रैंकिंग एंड ऑर्डर में, सिंपल। आज जो बच्चे कर लेते हैं क्या आंसर आएगा। लिखा गया इन अ क्लास पास स्टूडेंट, मतलब पास स्टूडेंट की बात हो रही है कि जो बच्चे पास हैं, पास स्टूडेंट की। नमिता इज 15 फ्रॉम टॉप, एक अपने पास नमिता है, लो जी एक हमारी नमिता है एन है जो कि 15 है शुरू में से, टॉप में से नमिता का 15 रैंक है। एंड केशव जो कि 6th बिलो है नमिता से, देखो नमिता का रैंक 15 है, केशव 6 रैंक बिलो है, इससे 6 रैंक पीछे है, तो बच्चे 6 इसमें ऐड करो, तो 6 रैंक पीछे है, केशव का कितना रैंक है 6 ऐड करो बच्चे 21 आएगा, लो जी टॉप से 21 हो गया। एंड क्या लिखा गया, एंड इज 40वां फ्रॉम बॉटम, केशव की बात हो रही है, केशव जो कि 6वां नमिता से पीछे है एंड 40वां है बॉटम से। लो भाई केशव 40वां है बॉटम से। अब मुझे बताओ कि एक बंदे का अगर लेफ्ट राइट पता चल जाए तो टोटल क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 होगा, तो 21 प्लस 40 -1। अब बताओ जरा क्या आंसर आएगा, 61 में से 1 किया 60। तो बच्चे अब कहता जो पास वाले बच्चे हैं उसमें से, इसका मतलब पास कितने हैं 60 बच्चे, तो पास बच्चे हमारे टोटल 60 होंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लो देखो आगे रेशो ऑफ पास टू फेल, आगे बच्चे गिवन है पास और फेल की रेशो 2:3 है। लो भाई अगर 2 पार्ट पास है 3 पार्ट फेल है तो टोटल क्लास में कितने बच्चे होंगे, टोटल 5 बच्चे होंगे। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। लो बच्चे अगर 2 पार्ट 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 पार्ट किसको करेगा, यही आंसर है। तो किसका कितना 30 गुना, 2 गुना 30 कर दो, इसका भी 30 कर दो, 150। इसमें बताइए जरा कोई दिक्कत, तो ये हमारा 150 है। हाँ जी एक भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब पेपर का लेवल बच्चे मैथ रीजन के अकॉर्डिंग बहुत इजी था। एक आधा क्वेश्चन जो भी कैलकुलेशन की वजह से हो सकता है कि गलत हो जाए, बाकी कंसेप्ट बहुत इजी थे, ठीक है जी। लो जी नेक्स्ट बनाओ जरा, लो क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या लिखा गया बच्चे। डेटरमाइन द लेटर इन द मिडल ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट, 10वां लेटर लेफ्ट से। लो जी 10वां लेटर लेफ्ट से क्या होगा, 10वां लेटर बच्चे लेफ्ट से, ऐसे 10वें नंबर पे कौन होता है ई जे, इजोटी जे हो गया। उसके बाद बच्चे 7वां लेटर कहां से, राइट से, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 7वां लेटर कहां से, राइट वाले एंड से। लो जी यहाँ पे आ गया 7, तो बच्चे कितने हो गए 20 और 7 17 तो गए, 17 तो हो ही गए ना, 17 तो खत्म है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन है कि इनके मिडल में, भाई इनके मिडल में गए 17 तो गए ना, तो बचे बच्चे कितने बताओ जरा, बचे कितने 17, 26 हैं टोटल, 26 में से 17 तो गए, तो बचे 9, तो 9 का मिडल क्या होगा 5वां होगा ना। जैसे अगर हम देखें 10 हो गया तो बच्चे 11 12 13 14 15, तो 15 पे क्या होता है ओ, तो ओ ही सेंटर में होगा, मतलब 4 इधर होंगे 4 इधर होंगे, 9वां बंदा बीच में बैठा होगा, तो ओ ही हमारा आंसर। मिडल में कौन बैठा है इसमें बताओ जरा क्या दिक्कत है, डन। लो जी नेक्स्ट देखो जरा देखो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट्स में पेयर ऑफ लेटर का क्या मतलब है, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स। लो जी पेयर ऑफ लेटर, लो भाई समझो जरा, क्वेश्चन था भाई क्यूबॉइड में पेयर ऑफ लेटर निकालो जरा। पेयर ऑफ लेटर देखो जब भी पेयर ऑफ लेटर का क्वेश्चन आता है तो क्या करना था, सुनो नंबरिंग करो बच्चे, सी का 3, अंडर 21, बी का 2, ओ का 15, आई का 9, डी का 4। पेयर ऑफ लेटर का मतलब जो
गैप सेम होना चाहिए, सेम जितना गैप इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स में है क्या उतना किसी में है, वो पेयर ऑफ लेटर होगा। जैसे 3 है बच्चे, 4 देखो 3 के बाद 4 5 6 7 8 नहीं मैच हो रहा। 21 दोनों चेक करने हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। 21 के बाद 22 23 24 25 इधर 22 नहीं हो रहा। 2 का 3 4 5 जो मैच होगा वो पेयर ऑफ लेटर होता है। आगे देखो 15 15 का 16 17 15 का 16 17 18 नहीं हो रहा। 9 का बच्चे आगे 10 10 11 12 13 नहीं हो रहा। 4 का 5 6 7 नहीं हो रहा। तो कितने पेयर ऑफ लेटर हैं इसमें? 0 नन। तो ये हमारा ए आंसर है, पेयर ऑफ लेटर। इसमें 0 पेयर ऑफ लेटर है। डन। इसमें बताओ जरा कोई दिक्कत है, इसमें कोई इशू? देखो अब बताओ जरा क्या मुश्किल था। देखो बच्चे 30 के 30 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, कोई मुश्किल नहीं था। जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है उसका एक आधा क्वेश्चन गलत हो सकता है, वो भी कैलकुलेशन की वजह से। बाकी पेपर का लेवल क्वांट रीजन के अकॉर्डिंग बहुत इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चे, थैंक यू सो मच।